आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसी भी देश में अगर शिक्षा की पहुंच समाज के सबसे कमजोर समूहों तक नहीं हो पाती है तो वहां का विकास सवालों के कटघरे में खड़ा होगा। भारत में आजादी के बाद से लेकर अब तक सरकार की ओर से शिक्षा के प्रसार के लिए जो भी प्रयास किए गए उससे वंचित सामाजिक समूहों के बीच साक्षरता की तस्वीर में कुछ सुधार आया। विडंबना यह है कि अर्थव्यवस्था के चमकते आंकड़ों के बीच देश में शिक्षा के मोर्चे पर अब भी जो स्थिति है उसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। उच्च शिक्षा के दरवाजे तक पहुंचना तो दूर, आज भी लाखों बच्चे स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर हैं और अलग अलग वजहों से हर वर्ष अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली की एक रपट में ये तथ्य सामने आए हैं कि वर्ष 2022-23 में स्कूलों में कुल 25.17 करोड़ विद्यार्थी नामांकित थे, जबकि 2023-24 में यह संख्या घटकर 24.80 करोड़ रह गई। रपट के मुताबिक प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन में 37.45 लाख की गिरावट आई है। इस अवधि में पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भी खासी बढ़ोतरी हुई। शिक्षा के दायरे से बाहर होने वालों में ज़्यादा संख्या समाज के कमजोर और वंचित तबकों के बच्चों की है। सवाल है कि जिस दौर में शिक्षा के व्यापक प्रसार और सब तक इसकी पहुंच के लिए सरकार हर स्तर पर कदम उठाने के दावे कर रही है, नई नीतियों की घोषणाएं हो रही हैं, उसमें स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या में इतनी बड़ी गिरावट कैसे दर्ज की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय की रपट के ही मुताबिक देश में केवल 57% स्कूलों में कंप्यूटर है, जबकि 53% में इंटरनेट की सुविधा है। वहीं पिछले कुछ समय से अलग अलग वजहों से अक्सर स्कूलों में ऑनलाइन या डिजिटल पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है, जबकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ऐसे तमाम बच्चे हैं जिनके परिवारों में सबके लिए अलग अलग कंप्यूटर या स्मार्टफोन की सुविधा अभी भी एक सपना है। सवाल है कि वंचना की अनेक परतों का सामना कर रहे परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, उन्हें गुणवत्ता से लेस शिक्षा मिल सके, इसके लिए वंचित तबकों के अनुकूल नीतियां जमीन पर कब उतरेंगी। स्कूली शिक्षा की तस्वीर में सुधार सिर्फ सरकारी आश्वासनों और दावों तक क्यों सीमित है और जमीनी हकीकत एक निराशाजनक तस्वीर क्यों दिखाती है। साक्षरता की औपचारिकता गुणवत्ता आधारित शिक्षा सुनिश्चित नहीं करती। आबादी के जिस हिस्से के पास आर्थिक सामर्थ्य है वह अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजकर उनका भविष्य बेहतर बना सकता है, मगर समाज के उन तबकों के बच्चों को गुणवत्ता आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए क्या किया जा रहा है। जो
लगातार अभाव से 2-4 जिंदगी के जदोजहद से गुजरते रहते हैं। निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मजबूती देश के लिए जरूरी है, लेकिन अगर यहाँ के कमजोर सामाजिक समुदायों के बच्चे किसी भी वजह से पढ़ाई लिखाई से दूर हो रहे हैं तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी तय होगी। शिक्षा का अधिकार और सामाजिक कल्याण के अन्य कार्यक्रमों के बावजूद गरीबी या संसाधनों के अभाव के कारण अगर बहुत सारे बच्चे स्कूल के दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या किसी वजह से बीच में ही उनके सामने स्कूल छोड़ देने की नौबत आ रही है, तो यह स्थिति दशकों से क्यों बनी हुई है। कई दशकों में तेजी से बढ़ते तापमान के बीच एक अध्ययन सामने आया था कि जलवायु परिवर्तन का असर पृथ्वी पर दिखने लगा है। आज दुनिया के कई देश गर्मी से बेहाल हैं। भारत में भी पिछले साल रिकॉर्ड गर्मी पड़ी। कई राज्यों में पारा 50 के आसपास पहुंच गया। मई जून की तपती गर्मी आगे भी बनी रही। जुलाई और सितंबर में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहा। यह विचित्र बात है कि मानसून के बाद 4 महीने अब तक के सबसे गर्म महीने दर्ज किए गए। क्या जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अब स्पष्ट होकर सामने आने लगा है। गौरतलब है कि वर्ष 1901 के बाद वर्ष 2024 भारत में सबसे गर्म वर्ष रहा। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से दी गई इस जानकारी को गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसने यह बताकर भी चिंता बढ़ा दी है कि इस वर्ष जनवरी के दौरान देश के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं। मौसम का मिजाज क्यों बदल रहा है और धरती का तापमान क्यों बढ़ रहा है, इसे समझने की आवश्यकता है। यह जरूरी इसलिए भी है कि पिछले साल धरती का तापमान 0.54 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। कुछ महीने पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर के एक शोध में पाया गया कि शहरीकरण की वजह से देश के 140 शहरों की रातें उनके आसपास के गैर शहरी क्षेत्रों की तुलना में 60% गर्म है। यह समस्या केवल भारत की ही नहीं है, न केवल एशिया बल्कि पश्चिमी देशों से लेकर दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका तक इसकी आंच पहुंच रही है। सवाल है कि क्या हमने प्रकृति पर अधिक बोझ डाल दिया है। दरअसल जीवाश्म ईंधनों के बेतहाशा इस्तेमाल, जंगलों की कटाई और विकास के नाम पर शहरीकरण को बढ़ावा न दिया गया होता तो धरती संभवतः कुछ ठंडी होती, मगर मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के लिए जलवायु को संकट में डाल दिया। इसी का परिणाम है कि प्रकृति अब तक अपना आक्रोश प्रकट करने लगी है। नतीजा यह कि दुनिया में कहीं अधिक गर्मी तो कहीं ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। अब इस मसले पर वैश्विक स्तर पर ठोस पहल करने की जरूरत सिर पर आ खड़ी हुई है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का PDF फाइल
हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है और उसका पीडीएफ फाइल का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।